गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर हमारी जो रिद्धि रहती है वो जब घर वापस आती है प्रिंसिपल के ऑफिस से, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही रहती है क्योंकि घर का इंटीरियर पूरा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। और वो इधर उधर देखती है, तभी वो कायरा बोलती है कि आपको कैसा लगा, तो वो कायरा को बोलती है अच्छा लगा। तभी बोलते कि अरे बहुत टाइम हो गया, मैं खाना बना देती हूँ। तो वो देखते कि खाना ऑलरेडी बना हुआ रहता है और वो खाना कायरा ने बनाया रहता है अपने ससुर जी के साथ मिलकर। अब उसके आगे तो वहाँ पर तभी रिद्धि कहती है स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो कायरा कहती है आपको अच्छा लगा? तो कहती है तुम प्यार से बनाओगे और मुझे कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या कायरा? तो कहती है थैंक यू, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आपको कुछ चीज़ें तो अच्छी लगी है। तो कहती है ओहो। तो तभी उसके पापा बोलते हैं हाँ तुम ऑफ जाकर आई थी, ये स्कूल जाकर आई थी, तो क्या हुआ? तो कहती पापा मेरा स्कूल नहीं है, मेरा एक्चुअल में मेरा तो कॉलेज है। तो कहती अरे बेटा मेरे ना मुंह से ऑफिस ही निकलने वाला था क्योंकि ऑल द टाइम मैं ऑफिस ऑफिस बोलता रहता हूँ ना, और इसलिए मैं थोड़ा सा चुप होके धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा था। तो कहते हैं कोई बात नहीं पापा, होता है, आपका ऑफिस रहता है इसलिए आपके मुंह से ऑफिस निकलता ही रहता है। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ तो फिर क्या हुआ? तो कहते हैं कि पापा प्रिंसिपल सर के पास जाओ और वो मुझे कोई काम ना दे, ऐसा हो सकता है क्या? पता नहीं पापा लोगों को मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों रहती है। तभी उसके पापा रिद्धि का हाथ पकड़ के बोलते हैं क्योंकि बेटा जो इंसान दूसरों के लिए जीना सीखता है ना, उससे हर कोई एक्सपेक्टेशन लगाता है। उस इंसान को से हर कोई ये सोचता है कि वो इंसान समझेगा, लेकिन कोई उसे समझना नहीं चाहता है। तुम्हारे साथ भी यही है, इसलिए मैं तुमसे हमेशा से कहता हूँ कि कुछ अपने बारे में भी सोचा करो। सबके बारे में सोचती रहोगी ना तो लोग तुम्हारे बारे में सोचना भूल जाएंगे। इसलिए कभी कभार रिद्धि अपने लिए ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है। और ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि जो दूसरों के लिए जीता है वो बस दूसरों के लिए जीता ही रह जाता है, वो अपनी खुशियाँ मार देता है और वो कब जिंदा लाश बन जाता है उसे भी नहीं पता चलता। क्योंकि ऑल द टाइम उसे ये सोचने पे रहता है कि अगर मैंने उसे मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, उसे बुरा लग जाएगा तो वो हर्ट हो जाएगा। बस ऐसी ज़िंदगी जीते हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा कष्ट अगर किसी ने झेले हैं ना, तो वो महादेव ने झेले हैं। उनकी सती के साथ जब उनका मतलब बिछड़ना हुआ था तब भी वो बहुत अकेले थे। और भोलेनाथ की एक खासियत है, उन्हें जब भी दर्द होता है ना वो किसी को नहीं बताते, और वो दूसरों का दर्द हरते हरते खुद भी कभी इतने दुखी हो जाते हैं ना कि वो खुद के लिए जीना भी भूल जाते हैं। उसी तरीके से मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम तो इंसान हैं, वो तो भगवान है, वो अपना दर्द फिर भी कहीं ना कहीं हैंडल कर लेंगे, पर इंसान नहीं कर पाता है। तो इसलिए अपने लिए जीना सीखो रिद्धि। तो कहती है पापा बचपन से मैंने दूसरों के लिए करना सीखा है, इतने साल की मेरी नेचर को कैसे चेंज करोगे आप? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहते रहते लोग चेंज हो जाते हैं। तो कहती हाँ पापा मुझे पता है, मेरे साथ रहते रहते लोग चेंज हो जाते हैं, जबकि मुझे लोगों से चेंज होना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी वाइफ चेंज हो गई है। तो कहती है क्या मतलब कायरा चेंज हो गई? कायरा कैसे? तो कहती है कि हाँ कायरा बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, तुम्हारे साथ रहते रहते कायरा अब अपनी चीज़ों का ख्याल रखने लग गई है। वो आते से ही मुझे बोली पापा मेरी प्लीज़ हेल्प कर दो खाना बनाने में, क्योंकि अगर रिद्धि तो गई हैं फिर वो थकी ही रहेंगी, प्लीज़ पापा हेल्प कर दो। तो लुक, वो आई है खुद से होकर, तुमने उसे बदल दिया। पापा मैं तो उसकी चंचलता उन सब से मैं फ़िदा थी उस पर मैं नहीं चाहती थी वो बदले, बस थोड़ी सी समझदार है। तो कहती है कि वो वैसे नहीं बदली है, लेकिन हाँ समझदार हो गई है, और कुछ चीज़ें समझदार तो उसे वक्त और हालात ने भी कर दिया है। तो कहती है हाँ अच्छा तुम मुझे बताओ क्या काम दे दिया प्रिंसिपल ने? तो कहते हैं बस यही काम दे दिया है कि जाओ दिल्ली में एक नया कॉलेज ओपन हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन है वो करना है, और वहाँ पर जाकर एज अ टॉप रेपुटेड प्रोफेसर्स में मैं आती हूँ तो मैं उनको जाके थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूँगी।
वैसे वो बोल रहे थे कि जिया और रश्मि को भी भेजने का, बट एक्चुअल में जिया और रश्मि तो अभी न्यूली मैरिड हुए हैं, तो वो लोग तो आएंगे नहीं। तो इसलिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे दिल्ली जाना ही है कायरा के लिए, तो एक साथ दो काम कर लूँगी। तो कहते ठीक है, कब निकल रहे हो? तो कहते कल मॉर्निंग में मैं निकल रही हूँ पापा। फ़्लाइट से निकल रहे हो? तो कहते हैं हाँ। कोई बात नहीं, देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर जो कायरा रहती है तब तक पूरा खाना परस देती है डाइनिंग टेबल में, क्योंकि जब कायरा और जब रिद्धि और रिद्धि के पापा एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं तो वो एकदम कोने पे जाकर बातें कर रहे रहते हैं, क्योंकि उसके पापा उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर टहलाते टहलाते बात कर रहे रहते हैं। तब तक जो कायरा रहती है वो सब चीज़ ऑर्डर वॉर्डर तैयार करके, मतलब जो चीज़ें उसने बनाई रहती है वो सब रख देती है। थोड़ी देर में उसके रिद्धि और उसके पापा दोनों आते हैं, तो वो कहते कायरा वाओ, बहुत प्यार से डेकोरेट करके तुमने मतलब खाने को रखा है। तो कहती है हाँ बैठिए आप। और वो बकायदा एक जेंटल वुमेन की तरह इतने प्यार से चेयर निकालती है रिद्धि के लिए, और रिद्धि ये नेचर देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि ये तो हमेशा से रिद्धि कायरा के लिए करती थी। आज कायरा रिद्धि के लिए कर रही थी, और ये बहुत शॉकिंग था। और वो इतने अच्छे से रखती है, वो दोनों बैठते हैं और उसके पापा भी बैठते हैं, और शाही पनीर बनाया रहता है, रोटी बनाई रहती है, और राइस बनाए रहते हैं, और दाल बनाई रहती है। तो वो जब खाते हैं तो वो बोलते वाओ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाया है। पापा आपको इतना अच्छे से कैसे आता है बनाना? तो कहते नहीं बेटा, हमने नहीं बनाया है, आई मीन मतलब हमने ही बनाया है, बट ये मेरी रेसिपी नहीं है। ये तो एक्चुअली हमने यूट्यूब से देखते देखते बनाया है। तो हम लोग यूट्यूब पे बहुत सर्च कर रहे थे, उसमें हमें ये रेसिपी मिली, हम लोगों ने ये देखते देखते बनाई है। तो कहते पर बहुत टेस्टी बनाई है, लवली। तो कहती है आपको पसंद आई? कायरा बहुत प्यार से रिद्धि के फेस की तरफ देख के बोलती है, और रिद्धि हंसते हुए बोलती है कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ़ी को इतना अच्छा खाना बनाना आता है। जैसे ही वो ये वर्ड सुनती है मेरी वाइफ़ी को, तो जो कायरा होती है वो शर्मा सी जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तो रिद्धि ये नेचर देखकर भी थोड़ा शॉक्ड होती है कि ये वो कायरा है जो मतलब ऐसे कभी छोटी सी बात पे शर्माती नहीं थी, बट थोड़ा सब कुछ अलग हो रहा था अब। फिर उसके बाद जो उसके पापा रहते हैं वो खाना पीना खा लेते हैं, और ये लोग भी चले जाते हैं। दोपहर का समय रहता है, वो करीब 3 से 4 बज रहे रहते हैं, और ये लोग जाते हैं, पूरे बर्तन वर्तन रहते हैं। फिर मेड आती है बर्तन के लिए, तो वो बर्तन क्लीन करने चली जाती है। जो रिद्धि रहती है वो अपने रूम पर जाती है, तभी कायरा बोलती है कि क्या हुआ था प्रिंसिपल के ऑफिस? फिर कायरा को भी वो बताती है सारी बातें। तो कहती है मतलब हम एक दिन के लिए नहीं, हम 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं। कायरा जैसे ये पूछती है रिद्धि से, तो रिद्धि कहती है सॉरी, हाँ लेकिन हमें 2-3 दिन के लिए जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 डेज़ तो इनोग्रेशंस हैं, तो मुझे 2 दिन तो वहाँ रुकना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा मेरा लेक्चर्स वगैरह भी है। तो कहती है हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो कहती है आपको नहीं जाना है क्या दिल्ली? तो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं ना सोच रही थी कि मैं तनु से बात कर लूँ। तो प्रीति पूछती है हाँ आप कर लीजिए तनु से बात, और मैंने तो कभी आपको मना नहीं किया है। तो कहते हैं कि हाँ वो तनु तो ऑलरेडी वहीं पर है ना दिल्ली में, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ चीज़ें। तो कहती है हाँ। तो यहाँ से जो हमारी कायरा रहती है वो तनु से बात करने जाती है, तनु से सब कुछ बताती है कि हाँ यार तेरी चीज़ के लिए नोटिस बहुत बार आया है, मुझसे भी प्रिंसिपल सर ने पूछा, बट मुझे लगा कि तू वापस आएगी नहीं, चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन तू वापस आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो कहती है यार मैं आ तो रही हूँ, बट तुझे तो पता है ना मैं अब रिद्धि से दूर नहीं रहना चाहती हूँ। और तो कहती है लास्ट सेमेस्टर है यार, थोड़े मंथ्स की बात है। तो कहती है नहीं सिर्फ मैं एग्ज़ाम देने आ जाऊँगी, बट मैं रुकूँगी नहीं, तुझे पता है ना मुझे बहुत अलग सा फील होगा, आई कांट हैंडल दिस। तो कहती है ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में? तो कहती है हाँ वैसे पढ़ाई वढ़ाई के लिए तू नोट्स वगैरह दे देगी मुझे? तो कहती है अरे ये भी कुछ पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स यार मैं तेरे को सब कुछ सेंड कर दूँगी। अच्छा तू अभी भी मोहिनी के साथ रूम शेयर कर रही है क्या? तो कहती है मैंने कब से, कितने टाइम पहले ही मोहिनी का रूम छोड़ दिया था, तुझे पता है। तेरे और उसके बीच में जब मुझे पता चला था तभी, तू भूल गई क्या? तो कहती है सॉरी, आजकल मेरा दिमाग में मुझे कुछ याद नहीं रहता है। तो तनु कहती है कायरा क्या हो गया है?
मुझे वो वाली कायरा चाहिए जो मस्ती मजाक वाली है। तो कहती है यार मेरे अंदर से वो आ ही नहीं रही है, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने जो रिद्धि के साथ किया है कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे, और मैंने तो उससे मोहब्बत करी थी। उन्होंने मुझसे ना, पता है, मेरी हर एक चीज़ें, पचकानी हरकतें, बच्चों वाली आदतें, सब चीज़ उन्होंने डे वन से हैंडल करी। और मुझे जितना प्यार उन्होंने दिया ना, उतना प्यार किसी ने नहीं दिया। मेरे मॉम के बारे में मुझे सच पता चला। मेरी लाइफ इतनी उथल पुथल थी, पर कायरा, पर रिद्धि ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तभी बोलते, तनु, कायरा, आई नो गिल्टी फील होने वाली तो बात है, बट यार कब तक फील करेगी? लाइफ को आगे तो बढ़ना है ना। और तुझे रियलाइज हुआ है, ये जानकर मुझे भी काफ़ी खुशी है, और कहीं ना कहीं रिद्धि को भी काफ़ी खुशी होगी। तो तू अब टेंशन फ्री रह। तभी रिद्धि बोलती है कि कायरा, तो कायरा बोलती है अच्छा सुनो, वो मुझे बुला रही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। तो ऐसे बोल के वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पे तनु ये सोचने लगती, वो मुझे बुला रही है, मतलब अब ये पूरी वाइफी वाली फीलिंग दे रही है। फिर ऐसे ही तो यहाँ पर आती है तो वो बोलती कि हाँ। तो कहती है अच्छा सुनो ना, ये नाइट ड्रेस भी रख लो आपके लिए, मैं रख दूँ क्या? तो कहती है आप मेरे लिए पैकिंग क्यों कर रहे हो, मैं कर दूँगी। तो कहती बताओ बाबा, आपकी वाली नाइट ड्रेस पहनोगे या ये वाली पहनोगे? तो कहती है कि कोई सी भी रख लो आपको जो अच्छी लगे। तो कहती है मैं ये वाली रख लेती हूँ। और ऐसे कर कर वो सारे पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो वो कहती बट हम तो यही बैग लेके जा रहे थे ना, आपने मुझे कहा था। तो कहती हाँ मैं पहले ये सोच रही थी कि यही बैग लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक दिन के अंदर आ रहे थे, बट हमें 2-3 दिन रुकना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कपड़े अच्छे रख लें, क्योंकि इन ओकेशंस में भी। और तो वो कर लेंगे, ठीक है। और तुम्हारे लिए मैं कुछ चीज़ें रख लेती हूँ। तो जो कायरा रहती है, कि कायरा की थोड़ी सी बीच में हेल्थ इश्यूज हो चुके थे उसको, क्योंकि जब उसका कहीं न कहीं उसकी थोड़ी-सी हेल्थ इश्यूज़ ये हुई थी कि वो जब रिद्धि से दूर हुई थी तो उसे बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, थोड़ा साँस लेने में चीज़ें, एंग्ज़ायटीज़ होने लग गई थी। तो एंग्ज़ायटी की कुछ टैबलेट्स डॉक्टर ने उसे उसे टाइम पे लिखी थी, पर वो लेती नहीं थी एंग्ज़ायटी की टैबलेट्स, वो क्योंकि वो इतना ज़्यादा चीज़ें उसके साथ होने लग गई थी। पर ये बातें उसे अंजना आंटी ने बताई रहती है रिद्धि को। तो रिद्धि वो एंग्ज़ायटी की टैबलेट्स भी रखती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि अभी ना अभी, कभी ना कभी उसे एंग्ज़ायटीज़ अटैक आ सकते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी अगर वो कभी मोहिनी से फेस किया तो हो सकता है। फिर ये लोग अपने पूरी बिज़ी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी रिद्धि रहती है, वो अपने पापा से बात करती है, चीज़ों के बारे में क्लियर करती है, और 3 दिन के लिए जा रही रहती है। तो उनसे खाने पीने का पूरा बोलती है, अरेंजमेंट्स करने के लिए। वो बोलती है कि मैं मेड लगा दूँ क्या, ये वो। बट वो बोलती है कि नहीं नहीं, उसके पापा बोलते हैं मैं हैंडल कर लूँगा 3 दिन के लिए, क्योंकि रिद्धि सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करती थी तो वो अपने पापा से करती थी। इसलिए वो सारे अरेंजमेंट्स के लिए पहले बात करने जाती है, तब ऐसी हो जाती है। तभी अंजना आंटी का फ़ोन आता है रिद्धि के पास, और रिद्धि उठाती है और कहती है हाँ मम्मी जी बोलिए। तो कहती कि बेटा तुमने कायरा से बात करी ना, वो रेडी है ना दिल्ली जाने के लिए? तो कहती कि मम्मा वो मैं हैंडल कर लूँगी, आप टेंशन मत लो, मैं लेकर जा रही हूँ। तो कहती है कि इसके पापा ने कॉलेज में बात तो करी है, तो उसके एक्चुअली वो रेडी नहीं हो रहे हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगी, आप टेंशन मत लो। तो कहती है बेटा अगर ऐसा हो तो यहाँ पर शिफ्ट करा लें, क्योंकि मुझे भी डर है कायरा को वहाँ भेजने के लिए। अभी न्यूली तुम्हारी वेडिंग वेडिंग हुई है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो फिर से उन सब चीज़ों में फंसें। तभी दीदी कहती है मम्मी मैं वहाँ जाकर बात करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कन्विंस कर लूँगी, आप मुझ पे तो भरोसा रखती है। तो कहती है तुम पे भरोसा है तभी तो अपनी बेटी दी है। तो कहती है कि बस तो फिर अब अपनी वाइफ का ख्याल रखना, मुझे आता है, मैं रख लूँगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे करके ये लोग यहाँ पे अपनी बातें वातें ख़त्म करते हैं। और उस दिन तो ऐसा रहता है कि इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पैकिंग वगैरह हैक्टिक हो जाता है। कहीं ना कहीं कायरा भी अपनी इमोशन से लड़ रही रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी हाँ, रश्मि रहती है, वो तो अपनी वेडिंग लाइफ को एंजॉय कर रही रहती है। मतलब जिया के साथ कभी होम थिएटर्स में मूवी देखना, कभी उसके साथ सो जाना, कभी उसके साथ बातें करना। मतलब वो लोग तो रूम में जो रहते हैं ना, वो निकलते ही नहीं है, ना किसी का फ़ोन उठाना ना कुछ। लेकिन हाँ, रश्मि हमेशा से चाहती थी कि रिद्धि उसे जब भी हो तो वो कांटेक्ट करे।
तो होता है जब ये लोग दिल्ली की ये कल जब सुबह मॉर्निंग में दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, तो जब दिल्ली के लिए जा रहे रहते हैं फ्लाइट में, तो कायरा फिर भी थोड़ी घबरा रही रहती है। रिद्धि उसका हाथ पकड़ के कहती है, कायरा मैं हूँ बाबा। तो कहती है प्लीज़ हमें नहीं जाना चाहिए प्लीज़। वो कहती है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू नॉट गोइंग टू फेस एनीथिंग अलोन, आई एम देयर। कहती है ओके। ऐसे कह के कुछ घंटों के बाद ये लोग आराम से अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, सॉरी दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच जाती है। जैसे वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक कार आती है जो उन्हें पिकअप करती है, क्योंकि कॉलेज की तरफ से भी सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, क्योंकि वो कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करने जा रही थी, तो वो सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर वो लोग एक रिसॉर्ट पे रुकते हैं वहाँ पर। फिर पता चलता है नेक्स्ट डे इनॉग्रेशंस है, तो वो सोचती है कि अभी तक हम क्या करें, तो वो बोलती चलो दिल्ली घूम कर आते हैं। तो पर कायरा का तो मन ही नहीं कर रहा रहता है, पर वो बोलती कि चलो हम दिल्ली तो घूम ले। तो कहती है दिल्ली में कुछ घूमने लायक है नहीं है ना दीदी, आपको तो पता है आप पहले भी घूम चुके हो, तो अभी क्यों ले जा रहे हो घूमने के लिए। तो कहती है क्या हुआ है, हम तो क्या रूम पर ही बैठे रहेंगे यहाँ पर। तो कहती है अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको रूम पे बैठना, प्लीज़ रह लो ना, मुझे नहीं जाना है। कायरा एक्चुअली डर रही रहती है और रिद्धि ये बात को समझती है। फिर रिद्धि भी सोचती है कि ज़्यादा फोर्स करूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो उसे बहुत प्यार से उसके बाजू में बैठती हैं और टीवी चालू करती है, और टीवी चालू करते करते उसे बोलती है। तभी जो कायरा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही रहती है, वो एकदम से रिद्धि के सीने पे अपना सर रखती है और बहुत टाइटली हग कर रही रहती है। रिद्धि समझ जाती है कि कायरा कितना ज़्यादा डर रही है और अपने डर से वो कितना ज़्यादा लड़ रही है। तो रिद्धि उसके जो बैक पे होता है वो आराम से उसको मसाज कर रही रहती है और कहती है बेबी। तो कहती है प्लीज़ प्लीज़ हम यहाँ से भाग जाएं। तो कहते कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ पर, डोंट वरी स्वीट हार्ट, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, यू आर माई स्ट्रॉन्गेस्ट बेबी। तो वो कहती है आई एम नॉट। तो कहती है यू आर। और ऐसे करके वो बहुत प्यार से हक कर रही रहती है। थोड़ी देर में जो रिद्धि रहती है वो कायरा का फेस देखती है और उसे बहुत क्यूट दिखाता है, तो वो उसके फोरहेड पे किस करती है। यहाँ पर जब भी कायरा रोती है या कायरा को कुछ अजीब सा फील होता है, तो वो अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए वो रिद्धि के को किस करना स्टार्ट कर देती है। वो जैसी डरती है तो वो रिद्धि को किस कर रही रहती है। रिद्धि भी उसकी किस को समझ रही रहती है, क्योंकि उसके किस में ना थोड़ा सा एनजाइटी वाली फीलिंग रहती है। तो वो किस को अच्छे से करती है और पूरे तरीके से कायरा को अपने ऊपर लेती है, और कायरा को अपने ऊपर लेके उसे कंफर्ट करने की बहुत कोशिश करती है। फिर धीरे धीरे जो कायरा जो कर रही रहती है, जैसे कायरा उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर लिप्स पे किस करती है, फिर वो उसके नेक पे किस करे जा रही रहती है। और जब वो किस कर रही रहती है ना, तो एकदम से रिद्धि को अजीब सा फील होता है, और वो देखती है कि उसके गाल के वहाँ पर कुछ गिरा है। तो वो देखती है तो वो एक लिक्विड रहता है और जो उसकी आंखों में से निकल रहा रहता है। हाँ, कायरा रो रही रहती है, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं। रिद्धि जैसी ये देखती है वो बोलती है क्या हुआ है रिद्धि, तुम रो क्यों रही हो। तो कहती है फिर यहाँ से जब वो कायरा को अपनी गोदी में लेती हैं, तो कायरा बहुत रो रही रहती है, एक छोटे से बच्चे की तरह वो रो रही रहती है। रिद्धि उठती है और पूरे तरीके से अपने सीने से लगा कर रखती है, जैसे एक बच्चा नहीं होता अपनी जैसे एक माँ अपने बच्चे को सीने पे लगा कर रखती है, वैसी वो पूरे गोदी में मतलब लैप में पूरे अच्छे से कायरा को अपने सीने से लगा कर रखती है। बहुत रोती है कायरा, बहुत रो रही रहती है, क्योंकि कायरा के अंदर वो जो गिल्ट था बहुत ज़्यादा था, और वो समझ रही थी रिद्धि। तो रिद्धि उसके साथ बहुत प्यार से उसको रोने देती है। जब तक वो रो के थोड़ा सा अपना मन हल्का करती है, तो वो थोड़ा शांत होती है। जैसे वो शांत होती है फिर वो रिद्धि की तरफ देखती है। आधे घंटा रोने के बाद वो शांत होती है, तो रिद्धि की तरफ देखती है, तो रिद्धि भी देख रही है। तो रिद्धि की भी आंखों में कहीं ना कहीं बहुत आंसू थे, उसको भी रोना आ रहा था, क्योंकि वो कायरा को करीब कभी भी इतना रोते हुए नहीं देख सकती। जिस इंसान से वो सबसे बेहद प्यार करती है, उसे रोता हुआ कैसे देख सकती है। पर उतनी ज़ोर ज़ोर से तो रिद्धि रो नहीं सकती थी जितनी ज़ोर से कायरा रो रही थी। फिर जो कायरा होती है वो रिद्धि के लिप्स को देखती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर दोनों थोड़ी देर तक बहुत किस कर रहे रहते हैं।
फिर इस बार जो कायरा रहती है वो पूरे तरीके से रिद्धि के ऊपर चढ़ जाती है और रिद्धि को पूरे तरीके से गिरा देती है और वो उसकी नेक पे किस कर रहे थे। इन दोनों के बीच में उस बीच में एक कन्वर्सेशन भी नहीं होती है। लफ्ज़ों से ज़्यादा वो एक्शन पे बिलीव कर रहे रहते हैं और वो बहुत किस कर रही रहती है, उसके लिप पे किस करती है, फिर उसके नेक पर किस कर रही रहती है, काफ़ी ज़्यादा डीपली तरीके से नेक पे किस कर रही रहती है। फिर वो रिद्धि की जो शर्ट्स होती है वो सब रिमूव कर देती है और फिर वो वहाँ पर किस कर रही रहती है। थोड़ा बहुत पैशनेट तरीके से, एकदम एग्रेसिव होता है ना, जैसे कि कोई अपना दर्द पूरा बयान कर रहा है और रिद्धि भी उसकी दर्द, उसका चंचलपना, उसकी एंजाइटी सब समझ रही थी वो। और वो उसे पूरे तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत गंदे तरीके से किस कर रही थी, बाइट कर रही थी कि तब भी रिद्धि को पेन हो रहा था क्योंकि उसका ये जो एग्रेसिव वाला इंटीमेशन था वो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो ये वो चुप रहती है और इस बीच में ना वो चुपचाप रहकर मतलब हैंडल करती है उसका जो पेन हो रहा रहता है, बहुत ज़्यादा हो रहा रहता है। बहुत बहुत पेन हो रहा रहता है उसे, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। जब थोड़ी देर के बाद जो कायरा होती है वो उसके बूब्स में भी बाइट करने लग जाती है और पूरी तरीके से सक कर रही रहती है, उसके पूरे क्लॉथ्स रिमूव कर देती है रिद्धि के। और रिद्धि के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा रहता है, ना वो आह निकलती ना वो कुछ निकलती है। वो जितना एग्रेसिव वे में कर रही रहती है वो करती है। फिर वो बहुत देर तक एकदम पागलों वाले इंटीमेट होती है वो उसके साथ। कभी नेवल पे किस करना, बाइट करना, कभी बूब्स को सक करना और बूब्स में भी बाइट वाला सक करना। वो निप्पल्स बाइट कर रही थी। पेन तो हो रहा था बट वो फिर भी शांत रहती है। फिर वो उसके थाइल्स पे भी किसेस करती है, बाइट करती है और ओपन लेग करके बहुत पैशनेट तरीके से कर रही रहती है। जब वो पूरे तरीके से करके थक जाती है और थक कर वो बाजू में लेट जाती है, तब रिद्धि शांति से अपने थोड़ा सा अपनी बॉडी की तरफ देखती है तो वो कहती है उसकी पूरी बॉडी लाल लाल हो चुकी रहती है क्योंकि उसने बहुत बाइट किया रहता है। कायरा कुछ बोलती इससे पहले, वो एकदम से कायरा को रिद्धि कुछ बोलती, तभी कायरा एकदम से आकर पूरे सीने से लिपक कर उसे टाइट हग करती है। और ये देखकर तो रिद्धि कुछ बोल ही नहीं पाती है और वो बस टाइट हग करके उसे सो जाती है। रिद्धि जो होती है वो अपने आप को देखती है तो वो अपने आप को तो ब्लैंकेट्स में कवर ही करती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। करीब 2 या 3 घंटे के बाद जब कायरा और रिद्धि जब नींद से उठते हैं तब जब सबसे पहले कायरा उठती है और कायरा जैसी उठती है तो वो देखती है रिद्धि को, तो वो देखती है ओ माय गॉड उसने क्या कर दिया है। मतलब बॉडी में इतने मार्क्स देना, मतलब हर चीज़ की हद होती है। कोई कुत्ता भी इतने गंदे तरीके से नहीं करता होगा। ये चीज़ कायरा को समझ में आती है और कायरा फिर सोचती है यार मैं क्यों इस इंसान को सबसे ज़्यादा हर्ट कर। जब कायरा देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और रिद्धि सो रही रहती है, लेकिन रिद्धि के चेहरे पर कोई ऐसे शिकन नहीं रहता है या रिद्धि के चेहरे पे वो दर्द, वो सब नहीं देखती, लेकिन उसे समझ में आता है कि उसने ये जो किया है वो हरकत सही नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब रिद्धि को ऐसा महसूस होता है कि उसके जो शोल्डर पे कोई सो नहीं रहा है या उसके हाथ पे कायरा का हाथ नहीं है, तो वो उठती है। जब वो उठती है तो उसके कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, वो उसे पहनती है। कायरा तब तक वॉशरूम में रहती है। तभी वो चिल्लाती कायरा कायरा, तो कायरा बोलती है कि मैं वॉशरूम में हूँ रिद्धि। तो वो कहती है कि हाँ, एक्चुअली वॉशरूम में जाकर जो कायरा रहती है वो रो रही रहती है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा रहता है। तो रिद्धि जब अपने पूरे कपड़े पहन लेती है तो वो देखती है कि बहुत देर हो गई है कायरा बाहर नहीं आई है, तो उसको टैप करके बोलती है कि तुम बाहर तो आओ। तो वो जैसी बाहर आती है तो उसकी आंखें थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना रोने के बाद पता चल जाता है, वैसी रहती है। तो वो बोलती है तुम रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कहती है वो मैंने आपके साथ जो अभी किया, आपकी बॉडी पे इतने सारे। तो कहती है अरे बाबा इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम रोना बंद करो, मेरी जान जा रही है। खाना मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं लग रहा है, हम नहीं जाएंगे ऑफिस।
ठीक है, हम नहीं जाएंगे कॉलेज, बट मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर इसलिए नहीं आई थी कि तुम इतना रोगी और ये चीज़ें हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी क्योंकि जो चीज़ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उसे शॉर्ट आउट करना सीखो। अगर तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं समझा नहीं पा रही हूँ तुम्हें। सच बात तो ये है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपने डर को फेस करो। तुमने कोई इतनी बड़ी गुनाह नहीं किया है, या तुम इतने गुनहगार नहीं हो कि तुम किसी को फेस नहीं कर पाओ। गलती अगर तुम्हारी थी तो सामने वाले की भी थी। सामने वाले तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है ना, उसे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा, तो तुम क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही हो? तुम क्यों अपना एमबीए छोड़ रही हो किसी और की वजह से? मैं तुम्हें ये बताने के लिए लेकर आई थी। कभी कभार ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि हम वो रास्ता ही चेंज कर दें। अगर वो रास्ता हमारी मंजिल को लेकर जाता है तो हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा और लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, ना कि रास्ता चेंज करें। सॉरी कायरा, बट मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ। तो रिद्धि थोड़ा सा इस समय थोड़ा सा हर्ट होती है, और उसका पेन जो होता है वो निकलता है, क्योंकि वो इतने टाइम तक सिर्फ कायरा जैसा बिहेव कर रही रहती है वो हैंडल कर रही रहती है। बट एक लिमिट हो जाती है उसकी भी क्रॉस की, यार अब बहुत हुआ। मैं उसे क्या समझाना चाहती हूँ, वो क्या समझ रही है, वो समझना ही नहीं चाहती है। तब कायरा उसे हक करते हुए बोलते हैं कि रिद्धि, पर मैंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था। तभी रिद्धि कहती है, बेबी जो हो गया सो हो गया, अब तुम शांत रहो। पहले तो तुम अपनी शांत रहो। जब तक तुम शांत नहीं रहोगी, मेरे साथ लाइफ को एंजॉय नहीं करोगी, तुम अंदर से खुश नहीं रह पाओगी। चलो। वो हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम रेडी हो जाओ। वो वॉशरूम में भेजती है उसे और एक कपड़े देती है, और वो जाके उसे बोलती है रेडी हो। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो जब रेडी होकर आती है तो कहती है 10 मिनट रुको, मैं रेडी होकर आ रही हूँ। तो यहाँ से जाके ना रिद्धि भी रेडी हो जाती है। फिर कम से कम ये शाम के 6-7 तो बज चुके ही रहते हैं। 7 बजे के बाद ये लोग बाहर जाते हैं। वो इंडिया गेट लेकर जाती है उसे घुमाने के लिए। काफ़ी लाइटिंग्स रहती है, लोगों को चहल पहल होती है, वो सब उसको एंजॉय करा रही रहती है। बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह है वो उसको दिखाती है। वो लोग थोड़ी देर तक तो लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। तो हाँ, वो टैक्सी से ही लॉन्ग ड्राइव जाते हैं क्योंकि उनके पास खुद की तो गाड़ी रहती नहीं है। तो वो वहाँ पर काफ़ी मतलब एंजॉय करती है वो चीज़ें, और उसे हंसना खिलखिलाना। वहाँ साइड से जाकर थोड़ी सी भी चीज़ें कुछ भी खानी है तो स्ट्रीट फूड्स होता है वो खाते हैं चलते चलते। बहुत लाइफ को अलग तरीके से एंजॉय कर रहे रहते हैं, मजाक मस्ती हर एक एक चीज़ बहुत एंजॉय करते हैं अलग तरीके से। फिर शाम के टाइम वो जब बाहर से खा पी कर आते हैं, रात का टाइम होता है। तो रात के टाइम जो कायरा रहती है वो थोड़ी सी अ, फिर जब तक कायरा थोड़ी सी अच्छा कंफर्टेबल फील हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगती है। फिर वो रिद्धि की तरफ देखती है तो वो ये देखकर सोचती है कि रिद्धि कितना एफर्ट्स करती है, और मुझे भी उसके एफर्ट्स में करना चाहिए, और उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। वो जैसा कह रही है एक बार उसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि अपनी मर्ज़ी का तो मैंने करके देख लिया, और मैं गड्ढे में तो ऑलरेडी कूद चुकी हूँ। तो कायरा हर चीज़ें समझती है, और रिद्धि जो रहती है वो हर चीज़ें सोच समझ के करने वालों में से रहती है। वो फ्यूचर का हर एक चीज़ देखती है, और ये सारी चीज़ें वो सोचती है। तब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे ये कहना था कि आप ये सोचोगे ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हुआ है, लेकिन थोड़े चीज़ें जो क्लियर करनी थी, समझाना था, वो यही था कि हम हमेशा से कहते हैं वो चीज़ चली गई है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसे पता रहता है। तो अगर कायरा ने जो हरकत करी रहती है रिद्धि के साथ, ऐसा नहीं है कि वो अब पहले जैसी रहती है कि हाँ जो कर दिया सो कर दिया एटीट्यूड वाली। उसे भी फील होता है चीज़ें। और जब आप अपने प्यार को कभी चीट करते हो या कभी आप अपने प्यार को हर्ट करते हो, तो सामने वाले से 3 गुना दर्द आपको होता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत आपकी होती है। तो वही चीज़ कायरा भी फेस कर रही रहती है, और उसे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका डर भी बड़ा ही चीज़ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने ऐसे प्यार किया है और कभी अपने पार्टनर को हर्ट किया हो है, अनजाने में, अनजाने में ही सही और जानबूझकर भी किया है।
तो उससे सबसे ज़्यादा दर्द आपको हुआ है या आपके पार्टनर को हुआ है? तो आप ये मुझे बताइएगा। तो बस ये एपिसोड्स आपको ये चीज़ दिखाने का था। तो अब देखते हैं कल वो कॉलेज जाएगी और आगे क्या होगा, कैसे वो अपनी इस जो एनजाइटी है इन सब को वो फेस करेगी और आगे क्या होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।